बेटा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन के नियम की व्याख्या। देखिए बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देखिए इधर बेटा माना कि हमारे पास एक जेड जेड डैश एक परावर्तक तल है, एक जेड है और ये हमारा यहाँ पे पॉइंट होगा वो जेड डैश होगा। ये परावर्तक तल है, इस पर एक समतल तरंगाग्र ये रहा बेटा ए बी, तिरछा आपतित हो रहा है। कैसा आपतित हो रहा है? तिरछा। ये मान लो ये हमारे पेन है, ऐसे ही चला आ रहा है, ऐसे आ रहा है। इसका ए सिरा पहले पहुंच जाता है, बी सिरा बाद में परावर्तक तल पे पहुंचता है। अब जितने समय में ये बी सिरा कहाँ पहुंचेगा बेटा, ए डैश पे पहुंचेगा, उतने ही समय में ए सिरा कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, बी डैश पे पहुंच जाएगा। यानी कि ये ऐसा आ रहा था पेन और ऐसे मुड़ के चला गया। तो अब ये परावर्तित समतल तरंगाग्र क्या है बेटा, ए डैश बी डैश है। क्या है? परावर्तित समतल तरंगाग्र ए डैश बी डैश है। यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री लेते हैं, ये भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ ये आपतन कोण जो था आई, वही आपतन कोण ये रहा आपतन कोण। ऐसे यहाँ पे क्या है बेटा, ये परावर्तन कोण आर है, तो ये भी परावर्तन कोण क्या है, आर है। अब देखिए बेटा जब ये बी से ए डैश तक चला, हम मान लेते हैं तरंगाग्र की चाल कितनी है, बी है, और इसने बी से ए डैश तक आने में समय कितना लिया है बेटा, टी लिया है। तो हम लोग जानते हैं इसे चलने में चली गई दूरी का सूत्र क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है बेटा, चाल गुणे समय। तो यहाँ से बेटा कहाँ तक जा रहा है, ये ए से बी डैश तक। कहाँ से कहाँ तक, ए से बी डैश दूरी है और एक बी से ए डैश दूरी है। दोनों में दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय, क्योंकि मीडियम तो एक ही है। तो ए बी डैश बराबर हो जाएगा बी ए डैश बराबर v इंटू टी। अब हम लगाएंगे इसमें ये ट्राइंगल दिख रहा है बेटा हमें, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश जो हमारा क्या है बेटा, ये ट्राइंगल है, इसमें हम लगाएंगे साइन आई बराबर लंब बटे क्या होता है बेटा, कर्ण। लंब क्या होगा, साइन, लंब क्या होगा बेटा, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, इसके सामने भुजा क्या है, बी डैश है, तो बी डैश अपॉन में कर्ण क्या है, ए डैश है, तो अपॉन में ए डैश। ऐसे ही बेटा साइन आर बराबर क्या होगा, ए बी डैश अपॉन ए डैश। साइन आर कौन सा ट्राइंगल में लेंगे, हम इसमें लेंगे ए बी डैश ए डैश में। साइन आर बराबर हो गया ए बी डैश अपॉन ए डैश। तो अब देखिए बेटा ए बी डैश अपॉन ए डैश हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखते हैं बेटा आगे। बेटा ये दो इक्वेशन थे, हमने क्या कर दिया, समीकरण जो 2 है और 3 है, हम समीकरण 2 में 3 का डिवाइड कर देंगे। तो समीकरण 2 में है साइन आई, यानी हम यहाँ कर रहे हैं समीकरण 2 में 3 से डिवाइड। 2 में है साइन आई बटी में साइन आर, और यहाँ देखिए दो समी आई का मान ये रहा बी ए डैश अपॉन ए डैश, और ए बी डैश अपॉन ए डैश कहाँ आ गया बेटा, साइन आर का मान नीचे आ गया। अब देखिए ए डैश से ए डैश तो क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, साइन आई बटे साइन आर जाके था, ऊपर बचा बी ए डैश, नीचे बचा ए बी डैश। अब बी ए डैश का जो मान होता है बेटा, वो होता है v है। क्या है बेटा, इसका मान क्या है बोलो, v इंटू टी है। हाँ सॉरी, बी ए डैश का मान हमने ऊपर बताया था कितना है, v इंटू टी ये रहा, और ए बी डैश का मान भी क्या है बेटा, v इंटू टी। दोनों क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, साइन आई बटी साइन आर बराबर 1/1, या साइन आई बराबर साइन आर। तो आई बराबर क्या आ गया बेटा, आर आ गया। यही क्या है बेटा, परावर्तन का नियम है, आप लोगों ने पढ़ा है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। थैंक यू।